नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद अपनी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। इस बीच खबर है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लगभग एक माह के भीतर ही 2024 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। दरअसल भाजपा चाहती है कि इस भव्य कार्यक्रम की चमक हल्की होने के पूर्व ही 2024 संसदीय चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाए। वहीं इंडिया ग्रुप में सीटों के तालमेल के लिए की जा रही बैठकों को भी थामने की कोशिश के रूप में भाजपा के इस प्रयास को देखा जा रहा है। संविधान बचाने के नाम पर और मोदी को सत्ता से हटाने पर इंडिया गठबंधन में शामिल लोग खुद को एकजुट होने की बार बार बातें कहते सुने जा रहे हैं, लेकिन वह एक मत सीटों के बंटवारे को लेकर कितना है, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि खुद को सैक्रिफाइस करने की बात कहने वाले इंडिया गठबंधन में शामिल दल जब सीटों के तालमेल के लिए नेगोशिएशन की टेबल पर बैठते हैं तो उनके तेवर कुछ अलग ही देखने को मिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल दल जो अपने अपने प्रदेशों में जिनकी मजबूत स्थिति है, वह अपने प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी को खासकर कुछ सीटों पर ही संतोष करने की उनके द्वारा सलाह दी जाती है, लेकिन वहीं दूसरे प्रदेशों में भी सीट उनके द्वारा मांगने में कोई संकोच नहीं किया जाता, भले दूसरे प्रदेशों में उनकी राजनीतिक हैसियत लगभग नगण्य ही क्यों न हो। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए बार बार बयानबाजी करते सुना जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देने की बात लगातार कहते सुनी जा रही है। वहीं असम में 4 सीटों पर लड़ने की के लिए उनका दावा पेश किया जा चुका है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को उसकी राजनीतिक हैसियत बार बार बताई जा रही है। वहीं हरियाणा, गुजरात और गोवा में भी पार्लियामेंट के चुनाव में सीट मांगी जा रही है। बिहार के नीतीश कुमार को भी, जिन्होंने इस इंडिया गठबंधन को बनाने की शुरुआत जिनके द्वारा की गई थी, उनके द्वारा भी कांग्रेस को बिहार में कुछ ही सीटों पर संतोष करने की लगातार सलाह दी जाती रही है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कुछ ज्यादा तरजीह देती नहीं देखी जा रही है।
कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दल अपने प्रदेशों में कांग्रेस को 2-4 सीट पर संतोष करने की सलाह देते हुए बड़े भाई की भूमिका में रहने की बात कहते सुने जा रहे हैं। वहीं उनके द्वारा उन प्रदेशों में भी जहां उनकी हैसियत कांग्रेस के मुकाबले कुछ भी नहीं है, वहां भी कांग्रेस से सीट मांगने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर जब इंडिया गठबंधन में इस तरीके के दबाव और बार्गेनिंग की स्थिति लगातार वर्तमान तक चल रही है, जब आने वाले 2-3 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहा है, वहीं एनडीए के साथ इस तरीके की कोई दिक्कतें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिवाय एनडीए में महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जिसमें कोई भी एनडीए में शामिल राजनीतिक दल भाजपा पर दबाव बना सके कि उसको 2-4 नहीं 10-20 सीट, यानी वो उसकी मर्जी के मुताबिक भाजपा सीट छोड़ दे। क्योंकि यदि भाजपा उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है तो एनडीए में शामिल ऐसे तमाम कहें या अधिकांश राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अपनी जमानत तक उन्हें बचा पाना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है कि वह इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में क्या अपने को कुछ प्रदेशों तक सीमित कर ले या राष्ट्रीय स्तर पर वह चुनाव अपने ढंग से, अपने नीतियों पर, अपने संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल होने के नाते वह लड़ने का अकेला निर्णय लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करे। कुल मिलाकर 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से यदि इंडिया गठबंधन में शामिल दल अपनी महत्वाकांक्षा को पीछे रखकर जिस ढंग से उनके द्वारा बयानबाजी में कहा जाता है कि वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, अगर वो निश्चित रूप से अपने इसी बात पर अपने को तैयार रख थोड़ा सा भी उनके द्वारा कंप्रोमाइज किया जाए, सेक्रीफाइस करने की स्थिति बनाई जाए, तो निश्चित रूप से 2024 का चुनाव दिलचस्प होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।